हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, काम वगैरह हो गया था ऑलमोस्ट, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ कर लिया था मैंने। तो बस वही है कि सुबह उठते ही लग गई थी। तो फिर अब ऐसा था कि ब्रेकफास्ट किया नहीं था, क्योंकि मैंने सुबह चाय वाय कुछ भी नहीं ली थी। तो वही है, फिर मैंने झाड़ू पोछा करने के बाद तो यहाँ पे मैं ब्रेड निकाल ली हूँ, क्योंकि मैं देखा नाश्ता कर लेती हूँ और फिर जो काम बचेगा थोड़ा बहुत वो कर लेते हैं, क्योंकि मेन काम तो वही रहता है। देखो, प्लांट्स में पानी डालना, झाड़ू पोछा करना, तो वही है। तो फिर मैं अब यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं किया, तो मैंने ब्रेड जैम ही बना लिया था अपने लिए और कोल्ड कॉफ़ी। तो यहाँ मैं वही अपने लिए 2 ब्रेड, वैसे मैंने 4 ब्रेड निकाली थी, बट फिर ज़्यादा हैवी हो जाता। मेरे लिए 2 इनफ थी, तो फिर मैंने 2 का ही बनाया। तो बस मैंने मेरे लिए बना लिया था। तो यहाँ मैं, आप देख रहे हो ना, बना रही हूँ। तो बस वही ब्रेड जैम ही बना लिया था। सुबह ना ऐसे उठते ही कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या करो। आजकल इतना काम हो रहा है, मेरे को ऐसा लगता है जितना ज़्यादा काम कर रहे हैं ना उतना ज़्यादा निकल के आता है। ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो वही है। और मेरे को ऐसा रहता है कि ब्रेकफास्ट फिर सुबह चाहिए ही होता है। तो वही फिर जितना काम हुआ उतना कर लिया, और फिर मैंने बीच में अपना ब्रेक ले लिया। मैं कहा पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद लगूंगी और बाकी के कामों के लिए। तो बस यही कर लिया था। तो यहाँ मैंने मेरा ब्रेड जैम बना लिया था। तो मैं पहले ऐसे ही खाली ब्रेड जैम ट्राई किया, तो मेरे को लगा कि ऐसे नहीं खाया जाएगा। तो फिर मैंने मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बना ली थी, क्योंकि चाय का तो बिल्कुल मन होता ही नहीं है। अभी इतनी गर्मियाँ हो रही हैं, कभी इवनिंग में टाइम लगता है, मन करता है तो बना लेती हूँ। बाकी अभी मॉर्निंग में तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले रही हूँ। वही है, जो चीज़ सूट नहीं करे तो वो हमें लेनी भी नहीं चाहिए, फिर दिक्कत ही होती है। तो ये भी है। तो इसलिए बस मैंने यही 2 ब्रेड और वो खा ली थी, और फिर और जो बाकी काम था वो कर लिया था। देखो, मैं यहाँ बोल रही हूँ यम्मी, क्योंकि मेरे को ना जैम ना बचपन से ही, मतलब छोटे से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और मेरा और रॉबिन के तो ऐसे किस्से हैं इससे रिलेटेड, जैम से बहुत झगड़ा करते थे हम लोग जैम के पीछे। मेरे को तो पराठा जैम दे दो और जैम ब्रेड दे दो, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो वही है। तो यहाँ पे मैं बताया ना कि मेरे से, मतलब पहले मैं सोची खाली ब्रेड जैम खा लूँगी, तो नहीं हुआ। फिर मैंने यहाँ कोल्ड कॉफ़ी बना के ले आई थी। तो बस वही है। तो बस फिर कोल्ड कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद और ब्रेड लेने के बाद मैंने ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, आप बोल रहे होगे कि क्या ही क्लीन करते हो, फिर भी थक जाते हो। तो ये जो कपड़े आपको दिख रहे हैं ना साइड में, तो ये मैं परसों आपको दिखाया था मैंने कि उतार के ले आई थी। तो अभी प्रेस वाले भैया को भी नहीं दिए हैं। वो आए थे। वो लेकिन अर्ली मॉर्निंग आता है ना, तो मैं उठती नहीं उतनी जल्दी। वो तो 6:30-7 बजे ही बेल बजा देते हैं, और इतनी जल्दी मेरे से नहीं जगा जाता। लास्ट 7:30-8 बजे जैसे तैसे उठती हूँ। तो वही है, क्योंकि 7:30-8 भी अब बहुत जल्दी है मैं मेरे लिए फ़िलहाल, क्योंकि मैं 2-3 बजे सोती हूँ, 3, साढ़े 3, कभी 4 भी बज जाता है। तो उसके हिसाब से तो ठीक ही है, वरना फिर बिल्कुल ही नींद पूरी नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। तो वही है। और फिर ये है कि काम भी ऐसे रहता है कि सुबह सुबह का ही रहता है ज़्यादा। तो अगर वो हो जाता है 2-3 घंटे में, फिर इतना कोई काम नहीं रहता दिन में। जो खाना हो अपना वो बना लो, अगर मन करे तो, जो अच्छा लगे। बाकी इतना कुछ ऐसा काम नहीं रहता। फिर थोड़ा सा बीच में फ्री ही रहती हूँ। तो वही है। तो अब बस मैं बॉटल फ्रिज में रख दूँगी, और हैंड वॉश करके जो कपड़े पड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो वही है। तो ब्रेकफास्ट हो जाता है ना, तो थोड़ा सा एनर्जी आ जाती है। बाकी सुबह तो ऐसे रहता है कि हाँ बस लगे रहो तो लगे रहो, अदरवाइज़ फ़ोन वगैरह पकड़ लो तो 1-2 घंटे फिर चले जाते हैं।
फिर उसको रखने का मन नहीं करता। तो यहाँ बस मैं हैंड वॉश करके आ गई थी और जो कपड़े सभी पड़े हैं ना वो सारे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। तो जो प्रेस पे देने के रहेंगे वो रफली फ़ोल्ड कर लूँगी, और जो डेली यूज के हैं मेरे और बेड शीट्स वगैरह हैं उनको, जिन्हें प्रेस पे नहीं देना है, तो वो मैं अच्छे से फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो वही है, बस ऐसे ही हो जाता है, जितना कर लेती हूँ जैसे तैसे। बाकी मैंने आपको बताया मेरे को कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए तो देख रहे हो ना आप, मैं रफली फ़ोल्ड करके डाल दे रही हूँ। जो मैं रफली फ़ोल्ड कर रही हूँ वो सारे आयरन के लिए जाएंगे, तो भैया को मैं दे दूँगी। तो वही है। और बाकी के सारे ये फ़ोल्ड कर लिए थे तो इन्हें लगा दूँगी। जिनको नीड नहीं रहती उन्हें मैं अपने जो डेली वेयर के रहता है उनको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। तो बस यहाँ ये भी फ़ोल्ड कर ही लिए थे। अब बस यही काम बचा था, फिर नहाऊंगी, नहाने के बाद फिर देखेंगे कुछ खाने पीने का बना लेंगे। तो कर लेते हैं, मैंने बोला ना सुबह ही जो काम रहता है वो रहता है। फिर तो थोड़ा चलो दिन में तो नैप मिल जाता है कि हाँ रेस्ट कर लो या कुछ भी कर लो, फ़ोन वगैरह देख लो। रेस्ट तो क्या ही होता है आजकल, मेरा फिर आधा टाइम चला जाता है एडिटिंग में, या फिर मैं जैसे और लोग भी ब्लॉग डालते हैं तो मैं उनके ब्लॉग वगैरह देखने लग जाती हूँ। तो मेरा वही है कि अगर मैं फ़ोन पकड़ लेती हूँ तो फिर काम वाम भूल जाती हूँ और फिर बस देखती जाती हूँ, कभी किसी का कभी किसी का, ऐसे करके। और इंस्टा वगैरह का तो ऐसे होता है कि अगर एक बार बस फ़ोन पकड़ के बैठ गए तो बस फिर पता ही नहीं, टाइम पता ही नहीं चलता, 1-2 घंटे कब निकल जाते हैं। और जब 1-2 घंटे कंटिन्यू काम करना पड़ता है तो वो टाइम बहुत पता पड़ता है। बाकी फ़ोन चलाना हो, टीवी देखना हो, तो वही है, उसमें टाइम नहीं पता चलता। तो वही है। चलो यहाँ काम करते करते मैंने आप लोगों से बात भी कर ली और मेरा ऑलमोस्ट काम सारा हो ही गया। तो जो साइड में कपड़े रखे हैं मैंने रफ फोल्ड करके वो तो दे देंगे, और ये तो सारे हो ही गए थे, इनको लगा देंगे। कपड़े वगैरह सब फोल्ड हो गए थे और ये मैंने यहाँ प्रेस के लिए रख दिए, तो ये दे देंगे प्रेस पे। और आप देख सकते हैं टेबल मैंने एकदम क्लीन कर दी है। तो बस अब मैं नहा लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो काम वगैरह मैंने सारा कंप्लीट कर लिया है और आज मैं जल्दी उठते ही लग गई थी, सारा काम कर लिया क्योंकि कपड़े भी पड़े थे। तो बस पहले झाड़ू पोछा वगैरह सारा कुछ काम किया, रसोई का कंप्लीट किया, और फिर मैंने जो कपड़े पड़े हुए थे धुले हुए सुखा के जो रखे हुए थे परसों उतार के, वो मैंने फ़ोल्ड नहीं किए थे तो मैंने वो भी फ़ोल्ड कर दिए हैं। तो अब बस नहा लेते हैं, सारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। तो मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो बस नहाने के बाद मैं थोड़ा सा लंच वगैरह करके सो गई थी और उठी तो बस दूध वगैरह ले आई थी और फिर इवनिंग हो गई थी। तो ये प्लांट जो मैं लेके आई थी वो लगाने थे, तो वही भैया की मदद से इसमें खाद वगैरह डाल के अच्छे से लगा दी। मैंने ले ली थी 3 से 4 हरी मिर्च और 2 प्याज और थोड़ी 5-7 लहसुन की कली। तो इन्हें चॉप कर लेता हूँ, फिर मिलता है आपसे। फ्लेम ऑन करेंगे और कढ़ाई को रख देंगे और इसमें डाल लेंगे ऑयल। बस यहाँ सारी चीज़ें चॉप कर ली थी और ये यहाँ पे ले ली थी मैंने कैबेज, पत्ता गोभी और ये पीस मटर। 1 कटोरी मटर लिए और 1 छोटा मीडियम साइज की पत्ता गोभी और 2 आनियन। तो यहाँ ऑयल अच्छा गर्म हो गया है तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले जीरा, कर रहा हूँ 1 मिनट।
सॉरी फ्रेंड्स, तो यहाँ क्यूटी पाई की कॉल आ गई थी, तो वही मैं बात करने लगी थी। तो यहाँ मैंने प्याज और ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और इसके बाद ही मैंने क्या बोलते हैं सारे मसाले, हल्दी और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और हल्का सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर, और फिर मटर ऐड कर दी थी। तो बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे अच्छे से। और हमने इसमें हल्दी, नमक, मिर्च मसाले डालने के बाद मटर ऐड कर दिए, और अभी हमारी मटर भी अच्छी हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी पत्ता गोभी। हमें इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि याद रहे पत्ता गोभी पानी छोड़ती है। तो जो भी सब्जियां पानी छोड़ती हैं, हमें उनमें कभी भी पानी ऐड नहीं करना चाहिए ऊपर से। इसमें एक पत्ता बड़ा है तो हम निकाल देंगे, और बाकी इसे हम चला देंगे अच्छे से। ट्राईपॉड से मैंने हटा लिया था, क्योंकि ट्राईपॉड पे पता नहीं क्या हो जाता है, ये अपने आप से ना पॉज हो जाता है वीडियो, और आगे फिर इसमें कैप्चर ही नहीं करता, बैक हो जाता है कैमरा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, स्टोरेज का है या क्या है, जो भी इशू है, तो वही है। तो बस अब हम इसे ढक देंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है, और इसे 5-7 मिनट में बन के रेडी हो जाती है लास्ट। तो बस अब हम इसे ढक देंगे और बनने देंगे। आप देख सकते हैं, देख रहे हैं ना आप, पत्ता गोभी खुद ही पानी रिलीज करती है। तो जितनी भी जो भी सब्जियां होती हैं जो पानी छोड़ती हैं, उनमें हमें कभी भी पानी ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर एकदम से मतलब अजीब ही फ्लेवर आता है, पानीला पनीला सा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो ये बस ऑलमोस्ट रेडी है। इसको सिर्फ हम 1 मिनट के लिए, 1 से 1.5 मिनट और पकाएंगे, और फिर फ्लेम हम, आप देख रहे हैं मैंने वैसे भी मीडियम फ्लेम, एकदम स्लो फ्लेम पे पका रही हूँ, और फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो हम इसे 1 से 1.5 मिनट और ढक देते हैं, और बस ये बन के रेडी है। तब तक मैं यहाँ लगा लेती हूँ अपना आटा, और फिर मिलती हूँ आपसे। यहाँ हमने डाल लिया थोड़ा सा नमक, और मैं लगा लूँगी यहाँ पे अपना। तो सब्जी भी बन गई थी, और यहाँ मैंने आटा गूँथ लिया था, तो वही वही यहाँ पे मैं प्लेटफॉर्म साफ़ कर रही हूँ। तो बस अब अपने लिए चपाती भी बना लेंगे, तो वही है, डिनर कर लेते हैं।
तो बस अब हैंड वॉश कर लेती हूँ और फिर बना लेते हैं चपाती। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए एकदम रेडी है। तो इसे मैं दूसरे फ्लेम पे रख दूँगी क्योंकि ये रेडी हो चुकी है। तो इस वाले स्टोव पे मैं चपाती बना लूँगी, सॉरी। तो यहाँ मैंने फ्लेम ऑन कर लिया है और तवा रख दिया है। तो हम अपनी चपाती बना लेते हैं और आप लोग भी आ जाइए, आप लोग भी डिनर कर लीजिए। और आप लोग प्लीज़ बताया करिए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं और आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं या नहीं। क्योंकि ना मैं बहुत ही इजी वे में बताती हूँ और जो मसाले वगैरह जैसे जो लोग नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो मैं वो ज़्यादा नहीं डालती हूँ। जैसे रेड चिली हमें नहीं खानी चाहिए, तो मैं वो बिल्कुल ज़रा सी ही डालती हूँ। और भी जो गरम मसाले वगैरह होते हैं वो मैं कभी भी ऐड नहीं करती, क्योंकि वो कभी कभी अच्छे लगते हैं और डेली में नहीं खाने चाहिए। डेली बेसिस में वो फिर हमें दिक्कत ही करते हैं। और मेरे को तो वैसे भी मतलब ये सारी चीज़ों से दिक्कत ही होती है, जो भी गर्म चीज़ें रहती हैं वही है। तो मैं औरों को भी प्रेफर नहीं करती, बाकी जिन्हें पसंद है वो डाल सकते हैं, बट डेली रूटीन में अवॉइड ही करनी चाहिए ये सारी चीज़ें। तो वही है, क्योंकि नॉर्मल तरीके से भी बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो वही है। तो यहाँ मैंने चपाती भी बना ली थी मेरे लिए। किस किस को राइस ज़्यादा पसंद है और किसे चपाती, क्योंकि मेरे को चपाती बिल्कुल भी नहीं जमती, बट वही है, खानी पड़ती है, वरना फिर वही है कि तबीयत ख़राब होने का रहता है। बाकी आप मेरे को ना राइस का ऐसे है कि ना चावल चाहे कैसे भी दे दो, मैं पर डे खा सकती हूँ बिना बोरियत के साथ में। तो वही है, चाहे फ्राइड दे दो या सब्जी चावल दे दो, दाल चावल दे दो, कुछ भी दे दो, राजमा चावल, कढ़ी चावल, मतलब चावल तो मेरे को किसी भी तरीके दे दो, मैं खुशी खुशी खा लूँगी। चपाती में पता नहीं क्यों मेरे को शामत आती है। ऐसा नहीं है बनाने में दिक्कत होती है कुछ भी, बनाने में तो कुछ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी चपाती को ही बनानी पड़ती है, मेरे लिए दो इनफ होती है। तो वही है, बट मुझे खुद पसंद नहीं है, बट खानी पड़ती है, वही है, क्योंकि खानी भी चाहिए। तो वही है। बाकी ना जो जैसे होता है ना कि चावल वगैरह, जिन लोग जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा चावल से नहीं चलता, पेट ही नहीं भरता, तो मेरा ऐसे है कि मेरे को चपाती के बिना चल जाएगा, मगर चावल के बिना नहीं चलेगा। तो वो है, मेरा अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ मैंने अपने लिए प्लेट लगा ली थी, आप लोग भी आ जाइए। और यहाँ मैं इमरती लेके आई थी भोग के लिए, तो वो भी मैंने ले लिया। तो मुझे जलेबी पसंद नहीं है, बाकी इमरती मुझे बहुत पसंद है। तो बस डिनर वगैरह कर लिया था और यहाँ मैं दूध ले ली थी, तो बस वही पी लेते हैं और फिर सो जाते हैं। तो चलिए, अब ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, तो प्लीज़ पूरा वॉच कीजिएगा। मैं बहुत छोटा करने की कोशिश करती हूँ, बट इतना बड़ा होता है, आधा तो मैं इसमें डालती ही नहीं हूँ फिर, इसलिए। तो वही है, बट आपको सारा कुछ दिखाना भी ज़रूरी है। तो वही है, मैं थोड़ा थोड़ा रोज़ कुछ ना कुछ चेंज करके आपको दिखा देती हूँ। डेली रूटीन मेरा जो भी रहता है उसमें कभी कुछ दिखा देती हूँ, कभी कुछ दिखा देती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगता होगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ कल आपको एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मिट्ठू मन वक्त के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।